मरूं तो मेरी नमाज़े जनाजा हज़रत इमाम हसन पढ़ा। वालिदा गई रोते हुए, दस्तक दी हज़रत इमाम हसन के घर पर। हज़रत इमाम हसन ने पूछा तो उस खातून ने बताया कि मेरे बेटे की ऐसी हालत हो गई है और आपके हाथ पे वो तौबा करना चाहता है। हज़रत इमाम हसन बसरी ने सोचा कि कितना मैं समझाया उसको, लेकिन वो सुधरा नहीं। बार बार समझाता रहा और बार बार वो मेरी बात नहीं माना। आज भी मुझको बेवकूफ बनाने के लिए बुला रहा है, वो कुछ मेरी बात को मानेगा नहीं। कहा, ओ खातून, आप जानती हैं मैंने उसे कितना समझाया है, लेकिन वो बाज नहीं आया, मैं नहीं जा सकता। कहने लगी कि मेरे बेटे ने वसीयत की है कि जब मर जाऊं तो मेरी नमाज़े जनाजा हज़रत इमाम हसन पढ़ाएंगे। हज़रत इमाम हसन फरमाते, नहीं, हरगिज़ नहीं। जिसने जिंदगी में कभी नमाज ही नहीं पढ़ी है, मैं उसकी नमाज़े जनाजा नहीं पढ़ाऊंगी। वो शागिर्दा थी, रोते हुए चली आई और बच्चे का इंतकाल हो गया। बच्चे का इंतकाल इस हालत में हुआ। मरने से पहले जब उसने ये सुना, उसकी माँ ने बताया, ओ मेरे बेटे, तेरी हालत ये हो गई है कि तू हज़रत इमाम हसन बसरी की तूने बात नहीं मानी। वो नाराज हो गए, वो कहने लगे वो मेरी बात नहीं मानेगा, बेवकूफ बनाने के लिए बुला रहा है। इमाम हसन ने तो तेरी नमाज़े जनाजा पढ़ने से भी इनकार कर दिया। बहुत रोया, कहने लगा, ओ मेरी माँ, एक काम करो, जब इमाम हसन बसरी मेरी नमाज़े जनाजा नहीं पढ़ाएंगे तो एक काम करना, ओ माँ, मेरी इस वसीयत पे हर हाल में अमल करना। जब मैं मर जाऊं तो अपना दुपट्टा लेना और मेरे गले में बांध करके पूरे आंगन में इस तरह से घसीटना जैसे कुत्ते को घसीटा जाता है। माँ तड़प गई, कहने लगी, बेटा ऐसा क्यों कह रहे हो? बेटा कहने लगा, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब लोग मेरी ये हालत देखें, मेरा ये अंजाम देखें, तो लोगों को पता चले कि ऐसे लोग जो अपने माँ बाप की नाफरमानी करते हैं, अपने परवरदिगार की नाफरमानी करते हैं, तो उनका हश्र ऐसे होता है कि उनको कुत्तों की तरह से घसीटा जाता है। अल्लाह अल्लाह, मेरी दूसरी वसीयत ये है, ओ मेरी माँ, कि जब मैं मर जाऊं मुझे इस तरह से कुत्ते की तरह घसीटना और मुझे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन मत करना। कहा, वो क्यों बेटा? कहा, मुझे अपने घर के सिहन में या आसपास कहीं दफन करना, लेकिन मुसलमानों के कब्रिस्तान में मुझे ना दफन करना। कहा, क्यों बेटा, ऐसा क्यों कह रही हो? माँ है, तड़प जाती है, बेटा ऐसा कह क्यों रहे हो? कहने लगा, बेटा बात यह है, मुझे डर है, मैं इतना बड़ा गुनहगार हूँ, इतना बड़ा खताकार हूँ, मुझे अल्लाह का डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन किया जाऊं और मेरी वजह से और सारे मुर्दों को और मुसलमानों को मेरे वजह से तकलीफ। अल्लाह, ये बात बच्चा दिल से कह रहा था कि मैं इतना बड़ा पापी उस लायक नहीं हूँ कि मैं मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन किया जाऊं। इतना कहने के बाद में वो बच्चा इंतकाल कर जाता है। जैसे ही उसकी रूह कब्ज़ उनसुरी से परवास करती है, दरवाजे पे दस्तक होती है, पूछती है कौन है, सदा आती है, मैं हसन बसरी हूँ, मैं नमाज़े जनाजा पढ़ाने के लिए आई हूँ। मैं सोया तब मुझे ये हुक्म हुआ है, मुझे हुक्म हुआ है अल्लाह की तरफ से कि जाओ और मेरे वली की नमाज़े जनाजा पढ़ाओ। अल्लाह अल्लाह, सोचो, जब उसने घबरा के, जब उसने रो करके और दिल से ये कहा है कि मैं इस लायक नहीं हूँ कि मुझे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन किया जाए, मैं इसी लायक हूँ कि मुझे कुत्तों की तरह से घसीटा जाए, तो परवरदिगार को उसका ये दिल से कहना, उसका ये नादिम होना, उसका ये शर्मिंदा होना हकीकत में इतना पसंद आया, इतना पसंद आया कि अल्लाह के एक वली को हुक्म दिया जा रहा है कि मैं एक वली को कह रहा हूं कि जाओ मेरे वली की नमाज़ जनाजा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। गौर करें, इतना बड़ा पापी, इतना बड़ा खाती, इतना बड़ा गुनहगार, लेकिन जो एतबार है वो दिल का, वो बच्चा दिल से कह रहा था।
तो हमें चाहिए कि हम परवरदिगार की बारगाह में रोएं, गिड़गिड़ाएं। जो शर्मिंदगी होती है वो दिल से होती है। कभी कभी हम अपनी आम जिंदगी में भी महसूस करते हैं कि कोई सॉरी ऐसे बोल के चला जाता है, कोई बोलता भी नहीं है लेकिन उसके चेहरे से एहसास हो जाता है कि अपनी बात पे शर्मिंदा है, तो हम मान जाते हैं। और मान भी जाना चाहिए। जो शर्मिंदगी होती है, जो निदामत होती है, वो दिल से होती है। तो खुदा की कसम अगर आप ऐसे देखेंगे तौबा करने वालों की तारीफ, तो देखेंगे परवरदिगार की रहमत कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी है। ऐसे एक और गुनहगार बंदा बनी इस्राइल में हुआ करता था, इतना बड़ा गुनहगार था, इतना बड़ा खताकार था, इतना बड़ा पापी और सियाकार था कि गुनाहों की बुनियाद पर उसे शहर से भगा दिया गया था, उसे गांव से भगा दिया गया था, जंगलों में गया था। और वहां पे जाकर के जब वो अकेला हो गया, उसका बदन साथ छोड़ गया, उसके दोस्त उसके घर वाले साथ छोड़ गए, तब उसने परवरदिगार को याद किया, है अल्लाह मैं सारी जिंदगी तुझको भूला रहा, आज मुझे तेरी याद आ रही है। परवरदिगार तू ही तो है मेरा मालिक, परवरदिगार मुझे बख्श देगा, तेरे खजाने में कोई कमी नहीं है, परवरदिगार मुझे बख्श दे, परवरदिगार तेरे अलावा मेरा कोई सहारा नहीं है। जब बंदा इस तरह से गिड़गिड़ाता है, जब इस तरह से, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम को हुक्म होता है, वो मर गया गिड़गिड़ाते गिड़गिड़ाते, और लोगों ने उसे उठा करके घूर पे डाल दिया था, उसकी लाश को। और जब उसकी लाश को घूर पे डाला गया था, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम को हुक्म हुआ था, ऐ मेरे पैगंबर जाओ और उसकी मेरे एक वली की नमाज जनाजा पढ़ाओ, और सिर्फ पढ़ाओ ही नहीं, ये ऐलान कर दो कि जो उसकी नमाज जनाजा में शिरकत करेगा मैं उसकी मग़फ़िरत कर दूंगा। सुभान अल्लाह। गौर करें मुसलमानों, इतना बड़ा गुनहगार है। जब लोग ऐलान सुन करके आए, देखा अरे ये कौन है, ये तो इतना बड़ा पापी था कि लोगों ने इसकी जनाजा तक नहीं पढ़ी, इसे घूर पे डाल दिया गया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला ये तो इतना बड़ा पापी है, इतना बड़ा गुनहगार है, इतना बड़ा खताकार है कि लोगों ने इसकी जनाजा तक नहीं पढ़ी है। कौन सी अदा उसकी तुझे पसंद आ रही है? अल्लाह अल्लाह परवरदिगार की तरफ से हुक्म होता है, ऐ मेरे मूसा पैगंबर नेकी समझ के शाने करीमी ने चुन लिए। जब बंदा सच्चे दिल से तौबा करता है तो मैं उसकी तौबा को कबूल करता हूँ। अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबि कमन ला ज़ंबा ला, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसे हो जाता है गोया उसने गुनाह ना किया हो। अल्लाह अल्लाह परवरदिगार इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ऐ लोगों परवरदिगार की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करो। तो जो सच्चे दिल से तौबा करते हैं अल्लाह ताला उनकी तकदीर को बदल दिया करता है। अब भी वक्त है, परवरदिगार बड़ा करीम है, बड़ा रहीम है। अरे परवरदिगार इतना बड़ा करीम है, इतना बड़ा करीम है, कितने प्यार से फरमा रहा है, या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। इंसान तुझे तेरे मेहरबान परवरदिगार से किसने धोखे में डाला रखा? जैसे माँ बुलाती है, ओ लाडले ओ प्यारे कहाँ जा रहा है, किस बुराई में जा रहा है, तू गलत कर रहा है, परवरदिगार फरमा रहा है, ऐ इंसान तुझे तेरे मेहरबान परवरदिगार से किसने धोखे में डाले रखा? आ जाओ मेरी तरफ, रुजू करो, गिड़गिड़ाओ, आज भी वक्त है, तौबा का दरवाजा खुला हुआ है। जब तक सूरज पश्चिम से नहीं निकलता है, आए और अपने रब की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करें। परवरदिगार बहुत बड़ा करीम है, बहुत बड़ा रहीम है। हजरात मोहतरम इतना बड़ा करीम है, इतना बड़ा करीम है, उलमाए किराम बयान फरमाते हैं 70 माँ से भी ज्यादा मोहब्बत करने वाला है, 70 माँ से भी ज्यादा प्यार करने
करने वाला है। अल्लाह अल्लाह तो आ जाए जो इतना करीम रब है। हजरात एक नबी की बात है, इतना बड़ा करीम है। हम गुनहगार हैं, बदकार भी हैं, सियाकार भी हैं, कलमा पढ़ने वाले भी हैं, कलमा ना पढ़ने वाले भी हैं। परवरदिगार सब पे करम फरमाता है। एक नबी की बात है, एक बार उनकी आदत थी मेहमान के साथ में खाना खाने की। एक बार एक मुशरिक आया, साथ में बैठा, पता चला कि ये तो कलमा को नहीं है, आपने दस्तरखान से उठा दिया। तू अल्लाह को नहीं मानता, अल्लाह को नहीं मानता, तू उठ जा, मेरे साथ खाना नहीं खा। परवरदिगार की तरफ से हुक्म हुआ, ओ मेरे पैगंबर। उसने मेरा कलमा नहीं पढ़ा, उसने मेरी नाफरमानी की। मैं उसको रोजी देता रहा, मैं उसको खिलाता रहा, तुम एक वक्त ना खिला सके अपने पास, तुम कौन होते हो मना करने वाले? तो परवरदिगार तो बड़ा करीम है, बड़ा रहीम है। अब भी वक्त है, आज की रात तौबा की रात है, लैलतुल बरात, शबे बरात, गुनाहों से ताल्लुक खत्म करने की रात है, रब की बारगाह में रुजू करने की रात है। हजरत फुज़ैल बिन अयाज रहमतुल्लाह अलैह जमाने के बहुत बड़े मुहद्दिस, मशहूर वली। रिवायतों में मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, तफसील बयान करूंगा तो एक